हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड एंड बॉन्ड यील्ड। आजकल बड़ा इशू चल रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई है, कन्फ्यूजन बड़ी क्रिएट होती है कि बॉन्ड क्या है, बॉन्ड यील्ड क्या है। तो इसी को आज समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। पहली बात याद रखनी है, जो बॉन्ड होता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है। अब फाइनेंशियल मार्केट में अगर हम बात बोले तो वो कौन सा, कैपिटल मार्केट यूजुअली। क्यों? जो इसकी मेच्योरिटी टाइम होता है वो मोर देन, जनरली बात कर रहा हूं, ये जनरली मोर देन 1 ईयर होता है, ठीक है ना। जब फाइनेंशियल मार्केट का कोई इंस्ट्रूमेंट जिसकी मेच्योरिटी टाइम लेस देन या मैक्सिमम 1 ईयर होती है तो वो क्या होता है, मनी मार्केट का, ठीक है। और जब क्या होती है उसकी मेच्योरिटी 1 ईयर से ज्यादा होती है तब वो होगा कैपिटल मार्केट का, ठीक है। तो ये एक कैसा होता है, इसमें ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसा होता है? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट टाइप होता है। क्या होता है, हमें लोन चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वेलफेयर का काम करना है, उसको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, उसको पैसे की जरूरत है, तो वो पैसे रिसोर्स को मोबिलाइजेशन करेगी। क्या कहते हैं, वो मार्केट में आरबीआई के थ्रू बॉन्ड निकालेगी, ठीक है। बॉन्ड में क्या होता है भाई साहब, एक फेस वैल्यू होती है उसकी, ठीक है ना, इसकी एक फेस वैल्यू होती है। सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि ये 10,000 की वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो इसी पे क्या होता है, आपका एक इंटरेस्ट रेट भी होता है। सपोज करते हैं कि 10% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। और मेच्योरिटी पीरियड हम कहते हैं कि 5 ईयर का इसका, ठीक है। तो ये फेस वैल्यू पे क्या होता है, बिकते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी हो जाती है कि उसको 10,000 रुपए जब मेच्योरिटी इसकी कंप्लीट हो जाए तब उसको इन्वेस्टर को देने हैं, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है, पर ईयर के नाम से, पर एनम के हिसाब से वो उस पर इंटरेस्ट पे करती है। तो एक तरह से ये, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूछे ये सिक्योर्ड है कि नहीं है, ये बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है ना। सिक्योर इंस्ट्रूमेंट हो गए, ठीक है। अब क्या होता है, यील्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है, जो बॉन्ड हमने खरीदा उससे जो हमें इनकम हुई, हमें उससे जो फायदा हुआ या रिटर्न हुआ, उसको कहते हैं बॉन्ड यील्ड। सपोज कि ये मैंने आज 23 फरवरी 2022 को खरीदा है, ठीक है। आज गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था, तो 23 फरवरी 2023 को मेरे को इसका इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। इसमें इंटरेस्ट कितना मेंशन है, 10%, तो मेरे को 10,000 का 10% मिलेगा, यानी 1,000 रुपए मिलेंगे। ये क्या हो गई, मेरी बॉन्ड की यील्ड हो गई, ठीक है। अब समझते हैं बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड में क्या होता है। क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है, यहां पे सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला, ये क्या हो गया, प्राइमरी इशूअर हो गए, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में निकालेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, प्राइमरी मार्केट में। अब सपोज करो कि मैंने इसके 100 शेयर 100 बॉन्ड खरीद रखे हैं, ठीक है ना, 100 बॉन्ड खरीद रखे। अब मेरे को किसी भी कारण की वजह से मेरे को कैश चाहिए, ठीक है ना, कहीं मेरे को शॉपिंग करने जाने, तो मैं शॉपकीपर को ये थोड़ी बोलूंगा भाई साहब बॉन्ड रख लो, ठीक है, मेरे को कैश चाहिए। तो अब क्या होता है, जब एक बारी का इन्वेस्टर आगे इसको फर्दर सेल परचेज करता है, तो ये सारे ऑपरेशन होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगी, फर्स्ट के बाद सेकेंडरी मार्केट आ जाएगी, ठीक है। अब भाई साहब जो बॉन्ड का प्राइस होता है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अभी हम बॉन्ड के प्राइस और यील्ड के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम बॉन्ड के प्राइस को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसको देखते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, ठीक है ना, तो 10,000 का बॉन्ड मैंने सपोज करते 9,000 में बेच दिया, ठीक है। बट अब जैसे इसको किसी ने लिया है, सपोज यहां पे एक्स ने खरीदा था, इसको एक्स ने खरीदा था, अब यहां से एक्स से वाई पे गया, वाई पे गया, तो भैया अब वाई ने तो इसको 9,000 का खरीदा था, बट याद रखो इसका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब जैसे नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, सपोज 23
फरवरी 2024 जब इसकी रिटर्न देगी, यहां पे रिटर्न इससे कितनी होगी, 1000 रुपए ही होगी। ठीक है, अब इस वाले बंदे को वाई को 9000 पे 1000 रुपए मिल रहे हैं। अगर इससे पूछा जाए इसकी रिटर्न या यील्ड वाई के लिए कितनी हो गई, तो 1000 डिवाइड बाय 9000 इंटू में 100, तो समथिंग 11.11% के। तो यानी वाई के लिए क्या गई, यील्ड बढ़ गई, और वाई के लिए बॉन्ड प्राइस क्या था, घट गया। तो यहां से ये एक बात ये आती है कि जब बॉन्ड प्राइस घटता है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। ठीक है, सपोज करते हैं अब केस दूसरा था, ठीक है ना। अब वाई ने, अगर एक्स ने सपोज करते कि इसको बेचना नहीं था, पर किसी ने कहा यार मेरे को बहुत जरूरत है, मेरे को इन्वेस्ट करना है पैसे, मेरे को और कुछ समझ नहीं आ रहा और इसको भी निकलना, तो सपोज करते इसको उसने 11,000 रुपए में बेचा, ठीक है ना, 11,000 रुपए में बेचा। फिर वही एक साल बाद तो अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहेगी, आपको 1000 रुपए ही देगी यील्ड, ठीक है, ये तो 1000 रुपए है, पर ये इसने 1000 रुपए कमाए कितने पे, 11,000 रुपए कमाए ना। तो अगर इसकी यील्ड देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1000 डिवाइड बाय 11,000 इंटू 100, इतने परसेंट हो जाएगी, यानी इसका समथिंग आ जाएगा 9.909% के अप्रोक्स। ठीक है ना। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ कि जो बॉन्ड का प्राइस है अगर बढ़ता है, बॉन्ड का प्राइस अगर हमारा इंक्रीज करता है तो बॉन्ड यील्ड क्या हो जाती है, यील्ड क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो बॉन्ड, इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो क्या निकलेगा कंक्लूजन कि बॉन्ड का प्राइस, बॉन्ड की यील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, बॉन्ड के प्राइस के। ये हमारा क्या होगा, कंक्लूजन हो गया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भैया कौन कौन से फैक्टर इस बॉन्ड के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लेना। ठीक है, ठीक है। अब बेटा छोटी सी एक बात समझो, बॉन्ड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा एक तरह से क्या, ये रोजगार ही है, मैं इसी से पैसा कमा रहा हूं, इससे ही मैं अपने एवरीडे एक्सपेंसेस को भी बेयर करूंगा। तो इसी चीज को देखो, बॉन्ड का प्राइस जो होता है ना, सबसे पहली बात, बॉन्ड का प्राइस सबसे पहली बात किस पे डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे। सपोज करते हैं बॉन्ड पे अगर उसने 10% दी है हमें इंटरेस्ट रेट, और इन्फ्लेशन मेरी 8% हो गई, सपोज अभी जैसे 6% ले लेते हैं, इस समय इंडिया की 6% से थोड़ी ज्यादा हो गई, तो अगर मैं देखूं तो भाई साहब इसकी जो नेट इंटरेस्ट रेट है वो कितनी हो गई, 10% माइनस 6%, तो कितना मिल रहा है उसको, 4% ही मिल रहा है ना यार। तो क्या होगा, इसको फायदा नहीं हो रहा इतना, जो 10% दिख रहा है एक्चुअली 10 नहीं मिल रहा, 4 मिल रहा है। ठीक है ना, अगर ये बॉन्ड वही 10,000 का था, ठीक है ना, अगर ये बेचने जाएगा, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई, तो खरीदने वाला कहेगा भाई अभी तो जब तुमने खरीदा था तब इन्फ्लेशन मैं कहता हूं कि 0 थी, ठीक है ना, तब तो भैया तुम्हें 10% मिल रहा था, भैया अब तो 6% होगी, मेरे को तो नेट 4% ही मिलेगा ना, मैं इसकी कीमत को तोड़ूंगा, इतना तोड़ूंगा कि भाई मेरे को 10% या उसके आसपास मिले, तो मैं कहूंगा कि भैया मैं 10,000 रुपए तो नहीं 8,000 पे खरीदूंगा। ठीक है ना, तो फिर वो कैलकुलेट करेगा कि अगर मैं उसको सपोज 8,000 पे खरीदता हूं तो मेरे को कितने हजार मिलते हैं, कितने पे मिलते हैं, 8,000 पे मिलते हैं। अगर मैं इसका परसेंटेज दिखाऊं तो ये 12.5% हो रहा है, तो फिर वो कहेगा 12.5, वो कहेगा नहीं यार तेरे को तो 12.5 ज्यादा हो गए, तो वो इन बिटवीन कोई भी सपोज 8,500 रुपए में खरीद लेता है या 9,000 में खरीद लेता है।
तो पहली बात हमें यह समझनी है कि जो बॉन्ड का प्राइस होता है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होगा। पहली बात हमें यह समझ में आई कि इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन का जो रेट है वो इंक्रीज होगा, तो इससे क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होगा। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। अब भाई साहब क्या होता है कि इस समय हमारी ग्लोबलाइज इकोनॉमी है, ठीक है ना, कि कोई भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे हम क्या कहते हैं, अमेरिका को बोलते हैं वो फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है ना। तो अमेरिका की कोई पॉलिसी आती है, सपोज करते हैं, जैसे अभी आ ही गई है, ठीक है ना, यूएस फेडरल की पॉलिसी क्या था, अभी पेंडेमिक से पहले 2 दशक तक, 2 डेकेड तक यूएसए में क्या था, इन्फ्लेशन रेट कांस्टेंट था, एवरेज इन्फ्लेशन रेट 2% के आप था, ठीक है ना, 2 डेकेड से बिफोर पेंडेमिक। अब क्या हुआ, पेंडेमिक हुआ, यूएस ने खर्चा करा, तो यहां पे क्या हो गया, इन्फ्लेशन रेट अब 7.5% हो गया, ठीक है ना, 7.5% हो गया। तो अब क्या हुआ, अब यूएस वाले कहेंगे ना कि जो मार्केट में लिक्विडिटी है उसको मैं सोव करता हूं, एब्जॉर्व करता हूं, तो वो क्या करता है, यूएस का फेडरल क्या होगी, अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, अपनी इंटरेस्ट रेट जो है उसको बढ़ा देगा। कोई बंदा अमेरिका का है, उसने इंडिया के बॉन्ड खरीद रखे, अब वो क्या कहेगा, भाई मेरे को इंडिया में पैसा वैसा इन्वेस्ट नहीं करना, भाई मैं सिक्योर जगह जा रहा हूं अपने घर। तो इससे क्या होगा, इंडिया से पैसा क्या होगा, फ्लो करेगा, कहां पे करेगा, यूएसए में करेगा, ठीक है ना, पैसा मनी फ्लो कर गया। तो अब जो बॉन्ड खरीदने वाले थे, ठीक है, उस एक तो पहले नंबर ऑफ कम हो गया कि बॉन्ड करने की, बॉन्ड की डिमांड ही कम हो गई, ठीक है। अब क्या कहेगा, इंडिया अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए क्या कहेगा, इस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए यहां पे इंडिया भी अपनी क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, रेट बढ़ा देगा। जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ गया और बॉन्ड पे तो पहले वाले ही था, तो अब बॉन्ड का क्या होगा, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, मेरे को नए वाले के हिसाब से रिटर्न होनी चाहिए। तो क्या होगा, अगर हमारा सेंट्रल बैंक क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, तो क्या होता है, बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना। एक चीज और समझते हैं, गवर्नमेंट बोरिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है भाई साहब, गवर्नमेंट अगर बोरो करेगी, गवर्नमेंट की बोरोइंग का देखते हैं, अगर गवर्नमेंट मोर बोरो करेगी, बोरो मोर करती है, ठीक है ना, डिमांड बढ़ जाती है, मनी की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये डिमांड बढ़ जाती है, इस डिमांड की वजह से क्या होगा, मेरे पास है, तेरे को चाहिए, तो मैं अपनी कंडीशन पे दूंगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, फिर वही मेरे को अपने हिसाब से, भैया अब तो मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, तो इससे क्या होगा, मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कॉस्टली हो गई, तो बॉन्ड का प्राइस जो पहले से सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, इससे फिर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट अगर हमारी मार्केट में, इसी को कहते हैं पॉलिसी रेट, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है हमेशा 2 महीने बाद करती है कि मार्केट में क्या रेट देना चाहिए, तो वो ये इंटरेस्ट रेट बेसिकली क्या हो गया, रेपो रेट होता है ना हमारा पॉलिसी रेट, इसमें कुछ भी चेंज होता है उससे क्या होता है, सारी चीजों को इफेक्ट पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको पॉलिसी रेट। अब कहोगे सर आपने तो यही बताया हमेशा बॉन्ड का प्राइस गिर रहा है, कभी कोई ऐसी कंडीशन भी होती है कि बॉन्ड का प्राइस बढ़ सके, बढ़ सकता है भाई। देखो आप एक कंडीशन सोचो, ठीक है। तीसरा, अगर गवर्नमेंट की बोरोइंग
बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो इससे क्या होगा, बॉन्ड प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या हुआ, सारा मनी अब क्या हो गया, मार्केट में बैंकों के पास आ गया। ठीक है ना, ये बैंक थे, सारा पैसा आ गया लोगों का, जो जो घर में छुपा रखे थे। ठीक है ना, अब क्या था, बैंक के पास इतना पैसा आ गया तो भैया वो लोगों को इंटरेस्ट क्या दे, तब क्या हो गया, बैंक ने क्या कर दिया था, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया था। पॉलिसी हुई, आरबीआई ने बोला कि इंटरेस्ट रेट कम कर दो, इंटरेस्ट रेट कम कर दो। ठीक है ना, मैंने उस समय बॉन्ड पहले से, डिमोनेटाइजेशन से पहले कोई बॉन्ड खरीद रखा था जिसपे क्या था, इंटरेस्ट रेट, मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट उस समय मेरे को 10% दिया गया था। ठीक है ना, तो भैया अब क्या हुआ, इस यहां पे क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट कम गिर गया। ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, अब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो मेरा तो अब पहले से ज्यादा है। अब सपोज करते बैंक ने कोई भी कर रहे हैं 4% और मेरे को मिल रहे हैं 10%, तो अब मैं अगर बेचूंगा तो भाई मेरे पास क्या जरूरत थोड़ी है भाई, अब मेरे को चाहिए तो ठीक है भाई, 10,000 का लिया था मैंने, ठीक है ना, अब मैं 11,000 का दूंगा, चाहिए तो बता। तो इस केस में क्या हो गया, अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो बॉन्ड का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है ना, तो याद रखना चौथा, कि अगर बैंक वाले इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, ये किससे होगा, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी से होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ आपका मार्केट में तो बॉन्ड का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये फैक्टर्स होते हैं। हमने बॉन्ड और बॉन्ड यील्ड के बारे में पढ़ ही लिया, बॉन्ड के प्राइस के बारे में पढ़ ही लिया, तो बॉन्ड पे अब कोई भी क्वेश्चन आए तो एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।